गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों को स्वागत है एटॉमिक टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कशन करने जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं क्विकली आप लोगों को कुछ बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ कि जो हमारे साथ में नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं और नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे जो भी रेगुलर अगले आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। और अगर मेरे बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा नाम रितेश रंगारे है, आप मेरा नाम गूगल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक मेरा पीडीएफ प्रोफाइल अटैच्ड है तो उसमें मेरे सारे बिजनेसेस वगैरह की जानकारी है। और आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे रितेश रंगारे के नाम से, तो आपको मेरा वहाँ पे चैनल मिल जाएगा, तो आप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे जो लीडर्स एटमी ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी स्मार्ट टीम की तलाश में है तो हम टीम इनविंसिबल की तरफ से स्मार्ट सपोर्ट, विजनरी लीडरशिप, डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम और सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आज का टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज हम लोग बात करेंगे ऑटो सेल्स मास्टर्स की। अब ऑटो सेल्स मास्टर क्या है? बहुत सारे लोगों ने सेल्स मास्टर के बारे में सुना होगा और ऑटो सेल्स मास्टर के नाम से कोई रैंक नहीं है। लेकिन ऑटो सेल्स मास्टर है क्या? तो ये कोई रैंक नहीं है, लेकिन ये एक तरीके स्टेज है जिस स्टेज के बाद में चीजें जो है कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाती हैं। तो वो किस तरीके से काम करता है, होता क्या है, हम लोग उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन उसके बारे में करते हैं। तो बहुत आसान शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूं तो जैसे अगर आप कोई भी चीज जो होती है, जैसे अगर हम लोग एक कार का एग्जांपल लें तो दो तरीके की कार जनरली आती है, ठीक है। एक होती है मैनुअल, एक होती है ऑटो। अगर आप ऑटो मतलब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में रखा है, इसको ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल वो होता है जिसमें आपको बार बार ऑपरेट करना पड़ता है ना, जिसमें आपको बार बार इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ता है, उसमें उसमें ऑपरेट करना पड़ता है। लेट्स से गियर चेंज करने हैं आपको, और इनफैक्ट अभी जो फुल्ली ऑटोमेटिक आ गई हैं तो उसमें आपको स्टीयरिंग पे भी हाथ नहीं लगाना पड़ता है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में जो डिफरेंस होता है वही बेसिक डिफरेंस है सेल्स मास्टर और ऑटो सेल्स मास्टर में, ठीक है। अब इसी तरीके से आप दूसरे भी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे आप एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं। एक मशीन होती है वॉशिंग मशीन जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक और एक होती है नॉर्मल वॉशिंग मशीन। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है? सेमी ऑटोमेटिक में कुछ फंक्शंस होते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक में कोई फंक्शंस नहीं होते हैं। तो अंतर क्या होता है? जो सेमी ऑटोमेटिक या ज्यादा ऑटोमेटिक नहीं होती है तो उसमें आपको बार बार वहां पे आपका फिजिकल प्रेजेंस रखना पड़ता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और जितना मैनुअल इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है उस हिसाब से आपकी मशीन परफॉर्म करती है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, ऑटोमेटिक अगर वॉशिंग मशीन अगर आप उठाएंगे तो उसमें अगर आपने एक बार सारी चीजें सेट कर दी तो सब ऑटो फिलिंग होती है, पानी ऑटोमेटिक आता है, उसमें फिर कपड़ों का टाइमर ऑटोमेटिक सेट होता है ना। तो इस तरीके से जो भी रहता, पानी अगर उनको चेंज करना है मशीन का तो वो भी ऑटोमेटिक होता है। तो ये दुनिया के सारे जो चीजें होती हैं अगर उनको मैनुअल और ऑटोमेटिक में जो बांटा जाए तो इस तरीके से होता है। अब मैं आपको साधारण बिजनेस के तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बिजनेस में आपने एक टर्म सुनी होगी या बहुत सारे लोगों ने शायद ना सुनी हो, काफी अगर जॉब प्रोफाइल वाले लोग हमें ज्वाइन कर रहे होंगे तो बिजनेस में एक टर्म होती है, उसे बोला जाता है ऑटो रोलिंग। तो ऑटो रोलिंग क्या होता है? बेसिकली ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने किराना का शॉप स्टार्ट किया है, चाय का शॉप स्टार्ट किया है, कोई और कपड़े का शॉप स्टार्ट किया है, या फिर कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट करी है, आईटी सेक्टर की कंपनी स्टार्ट करी है, कोई भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब बिजनेस में जब शुरुआत आप करते हैं तो करीब 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल लगभग हम लोग जो उसका एक ड्यूरेशन मानते हैं तो वो लगभग एक ट्रेडिशनल बिजनेस में 2-2.5 से 3 साल के आसपास जाता है। तो 2.5 से 3 साल के बाद में ऐसा होता है कि बिजनेस में मान लीजिए कि आपका मैं एक छोटे उदाहरण से बताता हूँ, किराना स्टोर से। तो जब तक किराना स्टोर की पहचान नहीं है उस पर्टिकुलर कॉलोनी में और लोगों को भरोसा नहीं है या लोग जानते नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका थोड़ा बहुत प्रमोशन करना पड़ता है। बार बार आपको लोगों को ये बताना पड़ता है कि आप हमारे यहाँ से भी किराना परचेस कर सकते हैं। और एक समय आता है जब आपको बताना नहीं पड़ता है, जब आपकी उम्मीद से ज़्यादा ग्राहक वहाँ पे आना शुरू कर देते हैं और वो सारी की सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक हो जाती हैं। तो फिर ऐसा हो जाता है कि आपका मार्केटिंग और अदर चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट लगभग कम हो जाता है और चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं और ऑटोमेटिक आपको जो है परचेज मिलने लगती है, आपको ऑटोमेटिक आपको रेवेन्यू जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, आपके 5-10 एम्प्लॉयज़ हैं और अगर आपने मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, छोटी सी एक फैक्ट्री, अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री हो गई या टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री हो गई और आपके 5-10 एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं। तो एक शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ता है
बहुत देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि हर एक स्टेप के बारे में कि आप ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, आप मार्केटिंग में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, आप अकाउंट में इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, और इसके बाद में ऐसा होता है कि 2-3 साल के बाद में जब तक ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है आपका, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग इसको बहुत जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, ऑटो रोलिंग बोलते हैं, कि बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट दिए बिना ऑटोमेटिक जो है बिजनेस चलना शुरू हो जाए, है ना। तो सारे दुनिया के बिजनेसेस में ये नियम जो है लागू होता है, और यही नियम लागू होता है नेटवर्क मार्केटिंग में भी। तो इसी तरीके से एक होता है सेल्स मास्टर और एक होता है ऑटो सेल्स मास्टर। तो सेल्स मास्टर तो रैंक है, लेकिन ऑटो सेल्स मास्टर कोई रैंक नहीं है। ऑटो सेल्स मास्टर एक पड़ाव है, और उस पड़ाव के बाद में आपकी टीम कंप्लीट ऑटोमेट हो जाती है। आपको उसके बाद में एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत अपने तरफ से नहीं पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने ऑटो सेल्स मास्टर का स्टेप टच किया, तो डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम किस तरीके से चला रहे हैं, किस तरीके से आप अपना टीम को एजुकेशन दे रहे हैं, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी आपकी टीम में हो रही है, कितने नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स हैं आपकी टीम में। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से ये डिपेंड करता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए कितना टीम साइज चाहिए, तो ये सही क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत कम टीम साइज में भी ऑटो सेल्स मास्टर बन जाए। क्योंकि अगर आपने 100 टीम बनाई है लेफ्ट में, 100 टीम राइट में बनाई हुई है, उसमें से 25-25 लीडर्स भी अगर कंटिन्यूसली एक्टिव हैं, तो भी वो ऑटो सेल्स मास्टर का जो है प्रोसेस फुलफिल कर देता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास में ऐसा नहीं है, बड़ी टीम बना दी है और उस बड़ी टीम में कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलर रिपर्चेस कर रहे हैं, तो भी वो जो है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस पे आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैनुअल सेल्स मास्टर एक चीज़ होती है। मैनुअल सेल्स मास्टर का मतलब है कि आपको बार बार सेल्स मास्टर हिट करने के लिए बार बार वो 25 लाख पीवी लेफ्ट में और 25 लाख पीवी राइट में करने पड़ेंगे, जैसे कि हम लोग ये अगली स्लाइड में देख सकते हैं, है ना। सेल्स मास्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 25 लाख पीवी लेफ्ट में और 25 लाख पीवी राइट में करने पड़ते हैं। तो कुल मिला के ऑटो सेल्स मास्टर क्या हुआ है, ऑटो सेल्स मास्टर ये स्टेज हो गई है कि जब आपके ऑटोमेटिक लेफ्ट में 25 लाख और राइट में 25 लाख बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के होना स्टार्ट हो जाए और आपकी टीम के थ्रू होना स्टार्ट हो जाए, तो ये स्टेज जो कहलाती है वो ऑटो सेल्स मास्टर कहलाती है। और काफी लोग बोलते हैं कि सेल्स मास्टर जो है इंपीरियल तक पहुंचने का एक तरीके से डोर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑटो सेल्स मास्टर अगर आप एक बार बन जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली अगर आपकी टीम जो है रेगुलर 25-25 लाख हर बार क्वालिफाई करती है या हर एक महीने में एक बार भी क्वालिफाई करती है और आप बार बार सेल्स मास्टर क्रैक करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जो है आप, क्योंकि आपने टीम इस तरीके से बना दी है कि आपके ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के बिना भी वो टीम चल रही है, और इसी को हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या ऑटो डायमंड मास्टर होता है, ऑटो शेरन रोज मास्टर होता है? तो ऐसी कोई स्टेज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि और जब फर्स्ट स्टेप जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में और जिसको सिस्टम ऑटोमेट करने के लिए ज़रूरी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स मास्टर के बाद में ऑटो सेल्स मास्टर होता है। तो आपको कोई ऑटो डायमंड मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। जिस समय पे आप ऑटो सेल्स मास्टर बन गए 110%, बहुत कम समय में आप डायमंड मास्टर भी बनेंगे, बहुत कम समय में आप शेरन रोज मास्टर भी बनेंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए ऑटो डायमंड मास्टर या ऑटो शेरन रोज मास्टर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऑटो सेल्स मास्टर है वो उन सारी चीज़ों को जो है फुलफिल कर देता है। ठीक है, तो बहुत आसान शब्दों में मैं अगर ऑटो सेल्स मास्टर को एक लाइन में डिफाइन करूं तो 25 लाख लेफ्ट 25 लाख राइट पीवी आपके बिना एफर्ट के आपका ग्रुप जो है रेगुलर अगर एक्यूमुलेट कर रहा है हर 15 दिन के अंदर में, तो आप ऑटो सेल्स मास्टर बनते रहेंगे, है ना। तो ये है ऑटो सेल्स मास्टर की एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब मैं आपके एक स्क्रीन के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ऑटो सेल्स मास्टर का ग्राफ चलता है, कहाँ से आपकी टीम ऑटोमेट होती है, क्या अंतर आता है और लगभग कितना समय लग सकता है, ये सारी चीज़ें। तो एक ग्राफ से आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो गाइज मैं आप लोगों को ऑटो सेल्स मास्टर को समझाने की कोशिश करता हूँ इस ग्राफ की मदद से। मान लीजिए कि दो एक्सेस हैं, एक एक्सेस ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं मंथ में, महीनों में। तो ये मान लीजिए पहला महीना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके टाइम को,
कि कितना समय लग रहा है। और जो दूसरा एक्सेस है वर्टिकल एक्सेस, अगर इसको भी आप डिवाइड करें तो आप पैसे के तौर पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, या आपके अचीवमेंट डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर के तौर पे जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और इसको आप या तो फिर आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 5,000 10,000 के स्लैब पे आप ऊपर जा रहे हैं। और ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल मनी को, ठीक है, जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर का ग्राफ कैसे जाता है? ऑटो सेल्स मास्टर का ग्राफ लगभग ऐसा जाता है, ठीक है। अब यही ग्राफ जो है, जो ऑटो सेल्स मास्टर का ग्राफ जाता है, यही दुनिया की सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो भी लीडर्स आते हैं उनका ग्राफ जाता है। ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कि कोई लीडर इस ग्राफ को पहले अचीव कर जाए, कम समय में अचीव कर जाए, अपनी टाइम के अपनी स्पीड के हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो जिस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा है अपनी टीम को, या आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके की वो टीम क्रिएट कर रहा है, जिस तरीके के लीडर्स वो एसोसिएट कर रहा है, जिस तरीके के पार्टनर्स को एसोसिएट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? जहां से ग्रोथ स्टार्ट होती है, ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट के बाद में जब चीजें स्टार्ट होती हैं तो यहां पे आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ लगना स्टार्ट होता है। और कंपाउंडिंग ग्रोथ को लेके ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो यहां पे क्या लगता है? कंपाउंडिंग ग्रोथ, ओके। तो यहां पे आपका कंपाउंडिंग ग्रोथ स्टार्ट होता है। अब कंपाउंडिंग ग्रोथ जैसे ही स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, उन ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आपको ये ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ट्रेडिशनल बिजनेसेस काफी हद तक एक पैरेलल लाइन पे काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ आपको अचानक से बाउंस करते नहीं दिखेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में या एटमी में भी इन फ्यूचर जो कुछ लोग जो है वो क्विट करेंगे, वो कहां पे क्विट करेंगे? वो इस ग्राफ पे, इस स्टेज पे क्विट करेंगे, ठीक है। इस स्टेज पे क्विट क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो मंथ 1 से मंथ 8 तक, या आप बोल सकते हैं कि 12 महीने की बात कर सकते हैं आप, तो कभी भी जब इस समय में जब चीजें चलती रहती हैं तो क्या होता है, काफी ज्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके एफर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और आप माइंडसेट बना के रखिए इस चीज का कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल ही ऐसा है कि वो इस तरीके से ही काम करता है हमेशा, राइट। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मॉडल कैसे काम करता है। तो आपको एक मिनिमम एफर्ट देने पड़ते हैं अपना टीम बनाने के लिए, और एक सही समय देना पड़ता है। एक सही समय बनने के बाद में आपको ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके पहले ये ग्रोथ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगर आप चाहेंगे कि यहां से देखने को मिलेगा। हाँ, डिपेंड करता है, अगर आप टीम अपनी बहुत अच्छे से फॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, मैं उसके कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं आपसे। हो सकता है कुछ लोग जो है इससे कम समय में, मतलब इससे बड़ा ग्राफ लें और इससे कम समय में जो है ऑटो सेल्स मास्टर बन जाए और फिर आके ऊपर सैचुरेट हो जाए। तो ये सैचुरेशन पॉइंट क्या हो गया? ये सीलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। सीलिंग पॉइंट हो गया ये वाला, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं आपको। ये सीलिंग पॉइंट हो गया। सीलिंग पॉइंट मतलब से जो हमारी मैक्सिमम कैपिंग सीलिंग है, कि अगर आप जनरल कमीशन का इतना अर्न कर सकते हैं, या जो इंपीरियल मास्टर है उसमें टोटल जो 0.3% के आसपास जो टोटल मास्टरशिप बोनस का जाता है। तो इसी तरीके से ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरीके से जो है उनसे काम करवा रहे हैं, किस तरीके से आपका ग्रुप जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से कि आपका जो ऑटो सेल्स मास्टर वो किस स्टेज पे जाएगा। हो सकता है कि ये इसके भी नीचे से जाके और यहां से बाउंस करना स्टार्ट करे। तो डिपेंड करता है, मतलब कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप अपनी टीम को किस तरीके से लेके जा रहे हैं। तो ये मैंने बहुत सारे आपको अलग अलग एग्जांपल्स बता दिए हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट बेसिकली, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बेसिकली कहलाता है ऑटो सेल्स मास्टर, ठीक है। ये पॉइंट जो कहलाता है ऑटो सेल्स मास्टर, क्योंकि यहां पे आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल जाती है। इसी तरीके से इस ग्राफ की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस ग्राफ के लिए अगर आप ऊपर वाले ग्राफ के लिए बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट, इस ग्राफ के लिए बात करेंगे ये वाला पॉइंट, इस ग्राफ के लिए बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है ऑटो सेल्स मास्टर, ठीक है। और ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में माइंडसेट रखने वाले लोग ही जीतते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस स्टेज पे गिव अप कर देते हैं। जो स्टेज मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये वाली जो स्टेज होती है जहां पे उनको रिजल्ट नहीं दिखते और उनको लगता है कि मुझे 5,000 10,000 20,000 रुपए महीने का इनकम आ रहा है, तो वो वैसे ही काम करता है, इसलिए आपको उतना ही इनकम आ रहा है। क्योंकि जब तक आपके नीचे एक बड़ा समूह नहीं होगा, बड़ा ग्रुप नहीं होगा, बड़ा नेटवर्क नहीं होगा, तब तक आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। और जब आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलना स्टार्ट होगी तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत मेजर रिजल्ट मिलेंगे। मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताऊंगा कि
अगर आप जो इंटरनेशनल जो स्टार मास्टर्स हैं या इंपीरियल मास्टर्स हैं उनकी स्टोरी सुनेंगे तो एक इंपीरियल मास्टर की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। उनके पहले साल का जो इनकम था वो टोटल 4,000 रुपए था इंडियन करेंसी के हिसाब से। सेकेंड ईयर का इनकम जो है वो करीब करीब 85 लाख रुपए क्रॉस किया। थर्ड ईयर का इनकम करीब 1,67,00,000 रुपए क्रॉस किया। इसी तरीके से अगर आप एक स्टार मास्टर की कहानी सुनेंगे तो उनका जो पहला पेमेंट आया हुआ था, है ना, अगर उनको मंथली भी डिवाइड करेंगे तो पहला पेमेंट उनका आया था लगभग करीब करीब 4,500 रुपए के आसपास। ये फर्स्ट मंथ का था, ठीक है। इस तरीके से बढ़ बढ़ के थोड़ा और लगभग सैचुरेटेड रहा 4,500, 4,000, 5,000, 4,500, 5,000 और धीरे से बढ़ के उनका जो अगले महीने का इनकम और जो अगले साल का इनकम जंप किया वो लगभग 2-3 लाख रुपए महीने के आसपास जंप किया। और उसके बाद में अगले साल का जो महीने का इनकम किया वो करीब 4-5 लाख रुपए महीने के आसपास इनकम किया। इस तरीके से उनको अभी 5 साल करीब हो गए हैं और स्टार मास्टर बनने के बाद में उनका ग्रोथ जो है वो 15 लाख रुपए महीने के आसपास जो है आगे चल रहा है और यही ग्रोथ जो है वो आगे देखने को मिलेगी। तो गाइज आई होप आपको ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने ऑटो सेल्स मास्टर समझाने की कोशिश किया है तो वो आपको समझ में आया हो, क्योंकि यही तरीका है, इसी तरीके से जो है नेटवर्क मार्केटिंग काम करती है और आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आप ढंग से माइंडसेट बना के इस चीज को काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्विक वीडियो था मेरा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ऑटो सेल्स मास्टर है क्या। और फीडबैक जरूर दें, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि फीडबैक दें और इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। और जितना ज्यादा आप फीडबैक देंगे मैं उतने क्वालिटी जो वीडियोज हैं नेक्स्ट और जो है बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज। मैं जल्द ही कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में आपको वापस दोबारा ज्वाइन करूंगा। थैंक यू ऑल।